आज की ऑर्डर देखे तो जो मैं कहते आया हूँ कि ये सरकार अनैतिक है, गद्दारों की सरकार है और ये घटना बाह्य सरकार है। ये सरकार आज प्रूव हुई है कि ये गद्दारों की सरकार है और अनैतिक है। अगर कोई भी शर्म इस सरकार में हो, कोई भी नैतिकता सरकार में हो, तो सीएम साहब ने, जो सीएम यानी महाराष्ट्र में करप्ट मैन हुए हैं आजकल के सीएम, तो उन्होंने इस्तीफा देके चुनाव के सामने जाना चाहिए। युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर जमकर निशाना साधा। साथ ही आदित्य ठाकरे ने कहा कि शिंदे गुट के विधायकों के पास खेलने के लिए सिर्फ 2 से 3 महीने हैं। महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी। इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर जमकर निशाना साधा। आदित्य ठाकरे ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 40 गद्दारों का 2-3 महीने का खेल बाकी है। साथ ही विहिप शिवसेना की उद्धव बालासाहब ठाकरे पार्टी को माना जाएगा। साथ ही सुनील प्रभु को प्रतोद माना जाएगा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में इसका जिक्र किया गया है। विधानसभा के अध्यक्ष सुनवाई करेंगे। ये 40 विधायक अयोग्य हो जाएंगे क्योंकि संविधान ऐसा कहता है। विजय शक्ति होगी। आज के आदेश पर हम स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देंगे, आदित्य ठाकरे ने इस बारे में कहा। उन्होंने आगे कहा कि आज देश भर में 2 महत्वपूर्ण परिणाम हैं। एक महाराष्ट्र का सत्ता संघर्ष और दूसरा दिल्ली का सत्ता संघर्ष। दिल्ली के राज्यपाल की भी सुप्रीम कोर्ट ने खिंचाई की है। उन्हें काम करने की रूपरेखा भी दी जाती है। क्या हमारे देश में राज्यपाल के पद का इस्तेमाल तानाशाही चलाने के लिए किया जा रहा है? यह सोचने वाली बात है। राज्यों में कोई शक्ति निहित है या नहीं, यह एक महत्वपूर्ण विचार हो सकता है। तीसरी बात यह है कि जिन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ा है, उनके पास 40 देशद्रोहियों का 2-3 महीने का खेल बाकी है। व्हीप शिवसेना का है, यानी शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे का अनुसरण करेगी। मिसाल के तौर पर सुनील प्रभु का नाम लिया जाता है। मुझे लगता है कि आदेश हमारे सामने आएगा, क्योंकि अगले कदम कैसे होंगे, क्या होगा, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहस संविधान और देश के लिए महत्वपूर्ण है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने प्रेस वार्ता कर विहिप को लेकर अपना पक्ष रखा। अदालत ने अपने आदेश में विश्लेषण किया कि विहिप कैसे लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने साफ किया कि राजनीतिक दल विहिप नियुक्त करेगा। ऐसा कहने के बाद उन्होंने अंतिम परिच्छेद जी पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि कौन सा समूह राजनीतिक दल है। इस संबंध में राष्ट्रपति को फैसला लेना है। वह फैसला लेने के बाद ये तय होगा कि कौन विहिप लगा सकता है और कौन सा विहिप स्वीकार किया जाएगा। आपको सभी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, तब हमें जवाब मिलेगा। ये बातें राहुल नार्वेकर ने कही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।